नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा देवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोएडा में रिश्वत लेने वाला दरोगा गिरफ्तार। हिंदी भवन में लोन मेले का आयोजन, 200 लोगों को मिला प्रमाण पत्र। और पार्किंग में लगी आग, 200 वाहन जले। हापुड़ में फैक्ट्री में हुए हादसे के मामले में यूपीएसआईडीसी के सहायक प्रबंधक धीरज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। धीरज मिश्रा पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप है। दिनांक 4/6/22 को धुलाना थाना क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी का जो एरिया है उसमें एक दुर्घटना हुई थी। जो एक वहाँ पे कंपनी चल रही थी, रूही इंडस्ट्रीज़ के नाम से फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में अवैध रूप से प्लास्टिक के पैलेट्स बन रहे थे। इसी में फर्दर जो तहसीलदार धुलाना ने एक तहरीर दी है जिसमें एफआईआर नंबर 272/22 जो है धुलाना थाने पे पंजीकृत किया गया है। इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर धीरज मिश्रा हैं यूपीएसआईडीसी के, उनके खिलाफ ये तहरीर दी गई है और उन पे ये आरोप लगाए गए हैं कि जो रूही इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के नाम से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उस पे इन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए एक फर्जी रिपोर्ट लगाई और उसको जो वहाँ पे कार्य चल रहा था उसको इनके द्वारा छिपाया गया। इस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। नोएडा में पुलिस की वर्दी पर फिर से भ्रष्टाचार का दाग लगा है। आपसी झगड़े में फैसला करने के नाम पर दरोगा ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने थाना जारचा में तैनात उप निरीक्षक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा झगड़े के एक मामले में समझौता होने के बावजूद एक पक्ष से रिश्वत मांग रहा था। तो मैं दूसरी पार्टी की एनसीआर कटी हुई थी। मैं गया फैसलेनामा लेके, फैसलानामा हुआ मेरा 25 तारीख को। दरोगा जी ने कह दिया ऐसा फैसलानामा नहीं बनता, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। 50 मांगे थे, 40 में बात हो गई। किसने बोला था? जी दरोगा जी ने, या योगेंद्र यादव। तो आपने शिकायत कहाँ की थी? तो मैंने मेरठ गया था। मेरठ ये टीम जो है, कौन सी टीम है, मतलब ऐसी एंटी सेफ टीम को मैंने सर ऐसे बात है मेरे साथ। इन्होंने कहा तुम जाओ, हमें एप्लीकेशन दे जाओ एक हमें। मैंने इन्हें एप्लीकेशन दी तो उसके बाद में मैं इन्हें पैसे देने गया। कितने रुपए की डिमांड की थी आपसे? 50,000 रुपये की। कितने पैसे लेके पकड़े गए हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेके गया भाई। मैंने इनसे कही 30,000 रुपये जी इन्हें ले लो, तो 30,000 रुपये मौजूद होंगे, 30,000 रुपये पकड़े गए। इस मामले में पीड़ित ने एंटी करप्शन यूनिट मेरठ से शिकायत कर दी। उसके आधार पर टीम बनाकर ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पुलिस उपाधीक्षक अजय चौहान ने बताया कि थाना जाजा क्षेत्र के करौदा गांव में रहने वाले रफाकत और उसके भाइयों के खिलाफ गांव के ही जैद नाम के व्यक्ति ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता रफाकत खान ने एंटी करप्शन यूनिट मेरठ को शिकायत की कि दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद भी थाना जारचा में तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र समझौते को नहीं मान रहे हैं और उनसे 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर निरीक्षक BR जैदी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। थाना जारचा में तैनात उप निरीक्षक को बांके बिहारी रेस्टोरेंट से उस समय गिरफ्तार किया गया जब शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। हम कलौंदा में एक झगड़ा हुआ था जिसमें प्रतिपक्ष रफाकत द्वारा ये शिकायत की गई भ्रष्टाचार निवारण संगठन यूनिट कार्यालय मेरठ में डिप्टी एसपी श्री अजय चौहान साहब को आकर कि उनके झगड़े में जो एनसीआर दर्ज हुआ था उसमें एक उप निरीक्षक हैं योगेंद्र सिंह, उनके द्वारा इस संबंध में किए गए फैसलों को मानने के लिए रिश्वत के रूप में पैसे की डिमांड की जा रही है। इस संबंध में प्री ट्रेप जांच कराते हुए ट्रेप टीम के गठन के बाद आज उप निरीक्षक श्री योगेंद्र सिंह को जारचा से 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत पे ये 16-15 पे यानी शाम 4:15 बजे गिरफ्तारी हुई है और थाना दादरी पर इस बारे में मुकदमा पंजीकृत करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार दरोगा के पास से शाही लगी रिश्वत में ली गई रकम हाथ धुलाने के बाद इकट्ठा किया गया गुलाबी पानी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से
गौतम बुद्ध नगर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के हिंदी भवन में लोन मेला आयोजित किया गया। इसका आयोजन जिला स्तरीय बैंकर समिति ने किया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। यहां 200 लोगों को स्वरोजगार के प्रमाण पत्र दिए गए। लोहिया नगर के हिंदी भवन में आज जिला स्तरीय बैंक कर समिति द्वारा लोन संपन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद वीके सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो निर्देशित किया जाता है कि एक बार और अच्छे तरीके से एक दिन का टारगेट अचीव किया जाए, तो चाहे उसमें मुद्रा लोन हो, चाहे उसमें स्वनिधि लोन हो, चाहे MSME के लिए हो और किसी चीज़ के लिए हो, तो एक अपेक्षित टारगेट था 300 करोड़ का, जो कि आज पूरा हुआ है। फ़ायदा मिलेगा उसका, लोग अपना कार्य अच्छा चला सकेंगे। यही इस स्कीम के पीछे लक्ष्य है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को लोन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी RK सिंह ने लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे दिए गए लोन का सदुपयोग करें। इस तरह के कार्यक्रम जब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं, तो उससे भी एक अच्छी जो है जागरूकता लोगों को पैदा होती है कि कैसे हम इन योजनाओं का लाभ जो है वो ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान एजुकेशन, वाहन, पर्सनल लोन के अलावा स्वरोजगार के लिए 200 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान CDO विक्रमादित्य मलिक और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और संगीता यादव का अभिनंदन किया। दोनों को हाल ही में सांसद चुना गया था। समारोह में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक भी शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से महिला कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संगठन और सरकार में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देती है। प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों में से 2 महिलाओं को दी गई हैं। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव और दर्शना सिंह के स्वागत और अभिनंदन समारोह में बोलते हुए विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। इनमें एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही महिला थाना खोलने और महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए अलग डेस्क स्थापित करना महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए काम से महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। महिलाएं जो ठान लेती हैं वे उसे करके दिखाती हैं। उन्होंने महिलाओं से 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष का ऐसा साथ होता है कि एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। इनके बिना संगठन नहीं चल सकता। तो ऐसी हमारी सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष कल्पना जी लगातार कार्यालय पर बैठकर विभिन्न अभियानों का पूरी रिपोर्ट लेती हैं अपनी बहनों के साथ में। इससे पहले महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन अब वे दूसरे सत्र में शामिल होंगे। स्वागत और अभिनंदन के बाद मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा की एक बैठक का आयोजन किया गया था। दिल्ली के जामिया में आग लगने की बड़ी घटना हुई। यहां इलेक्ट्रिक पार्किंग में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान यहां 100 से अधिक वाहन जल गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामिया नगर स्थित इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। हादसे में करीब 100 वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने की इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में 10 कारें, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 3 नए ई-रिक्शा और 50 पुराने ई-रिक्शा जलकर राख हो गए। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के दफ्तर में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में 2 कमरे आए और वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को लगभग 1 घंटा आग को बुझाने में लगा।
घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ करवट। 10 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर कई स्थानों पर मेला लगता है। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट पर भी मेला लगेगा। हापुड़ के डीएम मेधा रूपम ने मेले की तैयारी का निरीक्षण किया। यहां पार्किंग के विशेष व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा दशहरा मेला है उसकी तैयारी करने समस्त यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं और समस्त डिपार्टमेंट्स का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेले में जितने हमारी जनता है उन सबको सुविधा रहे पूर्ण रूप से, चाहे उनका पानी हो, चाहे चेंज करने के लिए टॉयलेट्स हों, चाहे उनके लिए शौचालय हों, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, फायर ब्रिगेड हो, हर चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छे से सभी के स्नान हो, शांतिपूर्वक पूरा मेला हमारा हो। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर बना निशाना साधा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के घर से बड़ी रकम और सोना मिला है। तिवारी ने कहा कि इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों, मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि हमें लंबे समय से ये पता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का चोला पहने हुए भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात बन गई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आम आदमी पार्टी में जिनकी आंखें खुल रही होंगी। वो कहते हैं ना कि पीतल के ऊपर चढ़ाई हुई सोने की चाशनी अब धुल रही है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी परत दर परत अब खुल रही है। याद करिए, दिल्ली की सड़कों पे तनख्वाह के लिए रोते हुए, विलाप करते हुए लोग, और दिल्ली में जिसकी सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसके मंत्री के घर में निकल रहा सोने का बिस्किट, 2 करोड़ 80 लाख रुपया एक एक बार में, एक एक जांच में कैश पकड़ा जाना, और इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पूरी तरह से एक हवाला कारोबारी को, भ्रष्टाचारी को बचाने में लगी है। क्यों? आध्यात्मिक गुरु वासुदेव सदगुरु मिट्टी बचाओ अभियान के तहत लखनऊ पहुंचे। उन्होंने 30,000 किलोमीटर की यात्रा की। लखनऊ में हुए समारोह में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने सदगुरु का स्वागत किया। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु देश दुनिया की 30,000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा के बाद अपने सेव सॉइल नारे के साथ लखनऊ पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक समारोह में मिट्टी बचाने का मंत्र दिया। A few organisms like algae and fungi started learning how to manufacture their food using the perpetual energy of the sun. This phenomenon today we refer to as photosynthesis. Before photosynthesis as a phenomenon manifested on this planet, the oxygen levels in the atmosphere were just around 1%. Today it is 21%. You and me are breathing because of this 21% oxygen level. It's not only about today's survival. Complex life on this planet became possible only because of 21% oxygen in the atmosphere. If that oxygen level goes down, we will not be able to survive, nor would have life evolved to the complexity that it has in the form of you and me. But in the last 1,000 years, we have removed 85% of photosynthesis on the planet. What is our plan? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सभागार में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जग्गी वासुदेव सदगुरु का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में भी सदगुरु यहाँ आए थे और तब उन्होंने रैली फॉर रिवर्स का नारा दिया था। योगी ने कहा कि हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 7 से अधिक नदियों को पुनर्जीवन दिया गया है। आध्यात्मिक गुरु के पर्यावरण के प्रति चलाए जा रहे अभियान की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रैली फॉर रिवर्स और सेव सॉइल ये दोनों अभियान उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस पूरे अभियान से जुड़ेगी, ऐसा उन्होंने भरोसा जताया। लेकिन सेव सॉइल का जो कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से हमें धरती माता से फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की मात्रा को धीरे धीरे अलग अलग उसमें कम करने के एक अभियान के साथ जुड़ना होगा। और आज उसका विकल्प हम सब के सामने मौजूद है, वह है
नेचुरल फार्मिंग की। यूनियन बजट में उसके लिए व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, इसमें बुंदेलखंड के पूरे सभी 7 जनपदों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को बजट में उसका प्रावधान किया है। उन किसानों को प्रोत्साहित करना, गंगा के दोनों तटों पर, गंगा नदी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ना। सदगुरु को भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के बाद आपका लखनऊ आगमन हुआ है और आपने धरती माता के लिए जो चिंता व्यक्त की है वो बहुत सामयिक है, वर्तमान के साथ भावी विश्व को बचाने का एक पवित्र अभियान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये काम पूजा कॉलोनी और किदवई नगर में होंगे। उन्होंने रामपाट में 50 फुटा रोड का निरीक्षण भी किया। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने वार्ड 34 और 44 की पूजा कॉलोनी और किदवई नगर में नारियल फोड़कर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कॉलोनी वासियों ने रंजीता धामा का स्वागत भी किया। रंजीता धामा ने कहा कि उनका लक्ष्य लोनी का चहुमुखी विकास करना है, जिसके मार्ग पर चलते हुए लोनी नगर पालिका क्षेत्र की पूजा कॉलोनी और किदवई नगर की मंगल बाजार की सहयोगी गलियों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ के लोगों द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार गलियों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए हजारों लोगों की परेशानी को समझते हुए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाली के निर्माण का कार्य शुरू कराया गया है। आज वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 44 में लगभग 2.25 करोड़ के आसपास के विकास कार्यों का हमने उद्घाटन किया है और वार्ड नंबर 40 में जो 50 फुटा रोड है, मेन रोड से लेकर 50 फुटा वहाँ पर और रूही जनरल स्टोर तक, उसका भी मैं निरीक्षण करने के लिए गई थी। उद्घाटन उसका मैंने पहले ही कर दिया था, अब उस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये तमाम विकास कार्य हैं जिनका आज हमने उद्घाटन किया। रंजीता धामा ने कॉलोनी वासियों का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। कॉलोनी के लोगों ने रंजीता धामा और मनोज धामा जिंदाबाद के नारे लगाकर विकास कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का आभार प्रकट किया। हमने ठेकेदारों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि ज़्यादातर जितने काम बरसात तक जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, उतना हम लोगों के लिए सहूलियत रहेगी, क्योंकि बरसात में जो जल भराव की स्थिति के कारण लोगों को समस्या होती है। हम चाहते हैं कि लोगों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द उनके रोड पूरा बन जाए। रंजीता धामा ने रामपार्क वार्ड 46 में 50 फुटा रोड का निरीक्षण किया और ठेकेदार को जल्द से जल्द कार्य पूरे करने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में भाजपा के पार्षद ही नहीं, सांसद और विधायक भी लापरवाह हैं। नगर निगम बोर्ड की बैठक में अधिकतर पार्षद लंच के बाद गायब हो गए। सांसद और विधायक तो बैठक में पहुंचे ही नहीं, जबकि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। भाजपा के कई नेता वैसे तो लंबी लंबी बातें करते हैं, मगर बोर्ड की बैठक में इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होने के बाद भी एक भी जनप्रतिनिधि ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यही नहीं, लंच के बाद करीब 60% पार्षद सदन छोड़कर ही चले गए। इससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता सदन के सदस्यों में है। मंगलवार को सदन में 3 खास प्रस्ताव पेश हुए थे। इनमें सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाना, घंटे के हिसाब से चार्ज लेने वाली पार्किंग पॉलिसी और नगर निगम की 1702 दुकानों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। निगम की बोर्ड बैठक से बहुत पहले ही पार्षद राजीव शर्मा और व्यापारियों ने बीजेपी के सांसदों और विधायक से मिलकर ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के बाद व्यापारियों ने सभी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से अपील की थी कि वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव को बैठक में पेश किया जाए तो मौजूद रहें, ताकि व्यापारियों और शहर की जनता को कोई नुकसान न हो। जब सदन में ये प्रस्ताव रखे गए तो बीजेपी का एक भी जनप्रतिनिधि नगर निगम में मौजूद नहीं था। इन जनप्रतिनिधियों में सांसद अनिल अग्रवाल और विधायक अतुल गर्ग प्रमुख हैं। हालांकि तीनों प्रस्तावों को लेकर चर्चा के बीच नगर निगम के कई पार्षद भी गंभीर नजर नहीं आए। वे भी नगर निगम में लंच के बाद गायब हो गए। करीब 60% लोग लंच के बाद गायब हो गए थे। इससे पता चलता है कि शहर के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने कितनी अनदेखी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिव पूजा करने की मांग पर अभी मुक्तेश्वर अनशन कर रहे थे। 107 दिन तक उनका अनशन चला। अब शंकराचार्य के आदेश पर उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया है। अब वो अदालत के सहारे लड़ाई लड़ेंगे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य, उनके आदेश से हम
भगवान विश्वेश की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा, वो आदेश पूरा ही कर दें, इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए, लेकिन उन्हीं जगत गुरु जी का आदेश आ गया कि अब तुम इसको तपस्या को विराम दो और भिक्षा करो, और भिक्षा करके देशव्यापी अभियान चलाओ। उनका यह आदेश इसलिए आया क्योंकि यहाँ का जो डीएम है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उपेक्षा करके, उसकी गलत व्याख्या करके केवल एक पक्ष को पूजा की अनुमति वहाँ दे रहा है, केवल मुस्लिम भाइयों को नमाज़ पढ़ने का अवसर दे रहा है। हम मना थोड़े कर रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को नमाज मत पढ़ने दो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की भी बात सुनो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी पार्टियों से चर्चा करके उनकी जो धार्मिक परिपालना है उसको ठीक से सुनिश्चित कराओ। जब ये सुप्रीम कोर्ट तुमको कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर तुम केवल मुसलमानों की नमाज क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों हिंदुओं की पूजा क्यों रोक रहे हो? तो जगत गुरु जी ने जब इस बात को जाना तब उनको लगा कि ये डीएम पक्षपात कर रहा है, ये हमारी बात न्यायोचित बात को नहीं सुनेगा, इसीलिए उन्होंने हमको ये आदेश दिया। उनका आदेश मान करके ही हम इस कार्य में लगे थे। उनका आदेश मान करके अब जो इस तरह का वो आदेश दे रहे हैं उसको हम करेंगे। आगे की लड़ाई ये है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि देशव्यापी अभियान शुरू करो, उनके पत्र में ये लिखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा 1-2 दिन स्वस्थ होंगे, फिर हम शंकराचार्य जी से जाकर दर्शन करेंगे और उनसे प्रारूप समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।